अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले श्रृंखला को हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इस हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 19 है, 19 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 9 है, 9 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 28 दिया गया है, 28 के बाद देखेंगे तो आपका 37 है, 37 के बाद आपका 65 है और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 9 है, 19 है, 9 है, 28 है। अगर 19 और 9 को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा 28 बनता है, यानी कि दोनों संख्या का योग अगला संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से 9 + 28 करेंगे तो अगला संख्या हमारा 27 बन जाएगा। 28 + 37 करेंगे तो अगला संख्या हमारा 65 बन जाएगा। वही सेम दोस्तों हम लोग आगे करेंगे 37 + 65 करेंगे। देखिएगा 37 + 65 हमारे कितने हो जाएंगे, 37 + 65 करना यहाँ पे 37 हो जाएगा। देखिएगा 37 + 65 हमारा कितना हो जाएगा, 7 5 12 6 3 9 और 10 102 हो जाएंगे। 102 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको 102 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 के साथ है दोस्तों, इसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या संबंधित होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 53 से 35 कैसे लिख रहा है, इसी प्रकार से हमारे दोनों अगले संबंधित संख्या कौन से हो जाएंगे। देखिएगा पहले 53 को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा 53 से 35 कैसे लिख रहा है। देखिए 53 आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 53 के दोनों संख्या को हम लोग उलट ले, यानी कि पहले 3 को लिख लेते हैं फिर हम लोग 5 को लिखते हैं तो हमारा 35 बन जाता है। वही से हम लोग सभी में कर देखेंगे। पहले हमारा 37 है, 37 का हम लोग उल्टा करेंगे तो पहले हमारे 7 हो जाएंगे, उसके बाद हमारे 3 हो जाएंगे। 73 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको 37 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे 73 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये सोचेंगे ये मुर्गा से मुर्गी कैसे लिख रहा है, मुर्गा से मुर्गी कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हमारे ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। देखिए पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये मुर्गा से मुर्गी कैसे लिख रहा है, तो मुर्गा आपका जो है वो पुल्लिंग शब्द है और मुर्गी आपका उसी का स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। उसी प्रकार के शब्द हम लोग देखेंगे तो घोड़ा आपका पुल्लिंग शब्द है और घोड़ा का जो है स्त्रीलिंग शब्द घोड़ी होती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका घोड़ा भरा जाएगा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका घोड़ी भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारे सही हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में FRAME को IUDPH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ROYAL को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से ए फ्रेम से IUDPH लिख रहा है, उसी प्रकार से आपका रोल से कौन सा अक्षर बन जाएगा। देखिए पहले आपका क्या है दोस्तों, F है, R है, E है, M है, उसके बाद आपका E दिया गया है। इसका हम लोग कोड देखेंगे तो इसका कोड हमारा IUDPH लिखा हुआ है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे सिंगल अक्षर को देखेंगे तो F से आपका I लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, F जो है वो आपका 6ठे नंबर पर आते हैं और I आपके 9वें नंबर पर आते हैं, यानी कि +3 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो R से आपका U है, इसमें भी आपका +3 है। देखिएगा R आपका 18वें नंबर पर आता है, U आपके 21वें नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से A से D को देखेंगे तो इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। A जो है वो आपका पहले नंबर पर आते हैं और D आपके चौथे नंबर पर आते हैं। M से आपका P है, इसमें भी दोस्तों आपका +3 है। M 13वें नंबर पर आते हैं और P आपके 16वें नंबर पर आते हैं। आगे देखिएगा E
एच लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। ई आपके 5वें नंबर पर आते हैं, 5 + 3 करेंगे तो 8, यानी कि सभी अक्षर में +3 +3 +3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग रोयल के सभी अक्षर में +3 +3 +3 कर देंगे। पहले आपके आर है, आर +3 आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? आर आपके जो है वो 18वें नंबर पर आते हैं, 18 + 3 करेंगे तो 21, और 21वें नंबर पर आपका यू हो जाएगा। उसके बाद आपका ओ है, ओ आपके 15वें नंबर पर आते हैं, 15 + 3 करेंगे तो 18, और 18वें नंबर पर दोस्तों आपको आर आते हैं। आगे देखेंगे हमारा वाई है, वाई +3 हमारे कितने हो जाएंगे? वाई आपको जो है वो 25वें नंबर पर आते हैं, 25 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 25 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 28, और 28वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 26 के बाद फिर से स्टार्ट होता है ए बी, यानी कि 28वें नंबर पर आपका बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा ए है, ए आपका पहले नंबर पर आता है, ए +3 4, और चौथे नंबर पर आपका डी बन जाएगा। आगे देखेंगे तो एल है, एल आपके 12वें नंबर पर आते हैं, 12 + 3 करेंगे तो 15, और 15वें नंबर पर दोस्तों आपके ओ बन जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में? URBDO लिखा हुआ है, URBDO आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि 20 + 15 = 24 और 64 + 13 = 42 तो 11 + 28 = क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 20 और 15 से 24 कैसे लिख रहा है, 64 और 13 से 42 कैसे लिख रहा है, 11 और 28 के उसी प्रकार से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, ये हम लोग सोचेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 20 और 15 से 24 कैसे ला सकते हैं। 20 और 15 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 24 बन जाए। देखिएगा 20 आपका 2 और 0 से मिलकर बनता है, 15 को देखेंगे तो आपका 1 और 5 से मिलकर बनता है। अगर 20 और 15 दोनों के सभी संख्या को आपस में जोड़ यानी कि 2 + 0 करेंगे तो 2, 2 + 1 करेंगे तो 3, और 3 + 5 करेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा, और 8 × 3 कर देते हैं ऊपर से तो हमारा 24 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 64 और 13 के सभी संख्या को आपस में जोड़कर गुना 3 कर देंगे। 64 आपका 6 और 4 से मिलकर बनता है, इसके बाद आपका 13 है 1 और 3 से मिलकर बनता है, सभी को आपस में जोड़ना है। 6 + 4 करेंगे तो 10, 10 + 1 करेंगे तो 11, 11 + 3 करेंगे दोस्तों तो हमारे 14 हो जाएंगे। और इसमें देखिए जोड़ने के बाद 3 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 3 से ही गुना करेंगे, 14 × 3 करेंगे तो आपका 42 बन जाएगा। देखिएगा 42 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, हमारा 11 और 28 दिया गया है, 11 आपका 1 और 1 से मिलकर बनता है, 28 आपका 2 और 8 से मिलकर बनता है, सभी को आपस में जोड़ेंगे। 1 + 1 करेंगे तो 2, 2 + 2 करेंगे तो 4, और 4 + 8 करेंगे तो आपका 12 बन जाएगा। सभी में गुना 3 तो इसमें भी दोस्तों गुना 3 करेंगे, 12 × 3 आपका 36 बन जाएगा। 36 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 36 बने जाएंगे। क्वेश्चन